हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हमने काफ़ी दिन हो गए जो कि हमने जीके डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। तो आइए आज की जो भी क्वेश्चन है एक एक करके सारे के सारे कवर अप करते हैं एंड ये पार्ट 55 की वीडियो रहे। तो आज जो हमने डिस्कस करने वाला है ना, आज डिस्कस करने वाला है इंडिया के जो मेजर जो पासेस रहे, यानी जिससे दर्रा कहा जाता है। जो देख रहे हो ना, दर्रा मतलब बहुत ही पतली सी गली होती है, मतलब दूसरी कंट्री के और से जो जोड़ रहा है, इसे दर्रा कहा जाता है या फिर पासेस भी कह लो, एक ही बात है। क्लियर। आइए देखते हैं जो भी मेजर पासेस रहे इंडिया में वो हमने कवर अप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए योंगयाप पास। योंगयाप पास ये इज इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में रहा योंगयाप पास? अरुणाचल प्रदेश में रहे। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में रहे। पता ही होगा ना, जो अरुणाचल प्रदेश में जो कौन से रहे, जो दिहोंग पास रहे एंड जो बोमडिला पास, बोमडिला पास भी अरुणाचल प्रदेश में रहे, बोमडिला पास। एंड अरुणाचल प्रदेश में जो रिवर जो फ्लो कर रहा है, कौन सी रिवर हमने डिस्कस कर रखी है, रिवर बता दूँ क्या? जो ऐसे रहे, ऐसे करके जो नामचा बरवा पर्वत में जो एंटर करती है, इसके बाद बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, वो कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र। असल में ब्रह्मपुत्र नाम आसाम में रहे। इसका ओरिजिन बताना, ओरिजिन पूछे तो वो है कौन से ग्लेशियर है, चीमांगडुंग ग्लेशियर ऐसे करके रहे ना, चीमांगडुंग ग्लेशियर या फिर ओंगसी ग्लेशियर कह लो, एक ही बात है। एंड चाइना यानी जो तिब्बत में ओरिजिन होती है। असल में इंडिया जो है ना, इंडिया जो तिब्बत रही, तिब्बत को चाइना की पार्ट मानते ही नहीं। यस, नहीं मानते। क्यों नहीं? देखिए, जबकि ध्यान में रखिएगा, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी जो आईटीबीपी, पता ना आईटीबीपी ये क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये तो चाइना बॉर्डर पुलिस फोर्स भी कह सकता था ना, बट आईटीबीपी रहे, मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ये ओरिजिन जो रहे ये तिब्बत में रहे। एंड तिब्बत असल में चाइना जो रहे तिब्बत के ऊपर में दावा ठोक कर रखा है कि ये हमारे पार्ट है, बात यही है। एंड बात करें जो कि इससे जो चाइना में जो इसका नाम रहे, यानी जो तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, ये एंटर करती है नामचा बरुआ पर्वत के पास, जो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद माउंटेन एरिया में फ्लो करने से इसका नाम सियांग रहे। ये प्लेन एरिया में फ्लो करने से इसका नाम दिहांग रहे। यहाँ से दिबांग रिवर, लोहित रिवर पर जो ढोला सरिया पुल जो रहे, जो 15.9 किलोमीटर की सबसे जो लॉन्गेस्ट पुल है वो रहे। एंड लोहित रिवर एंड सुवर्णश्री रहे, धानश्री, कामलेंग, कोपली, मानस, ये सारे के सारे रिवर रहे। एंड ये सबसे लार्जेस्ट जो माजुली आइसलैंड बनाती है ना, वो आसाम में बनाती है। आसाम में असल में इसका नाम ब्रह्मपुत्र रहा है। फिर से यू टर्न लेती है, वो धुबरी के पास में बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने से इसका नाम पद्मा हो जाती है। यहाँ से सॉरी माफ़ करिएगा, इससे यमुना हो जाती है, इसका नाम जमुना हो जाती है। और जो पद्मा रहे, असल में जो गंगा रिवर एंटर करने से बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाती है। क्लियर, ये दोनों रिवर मिलके ये वे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। क्लियर, इतनी सी बात, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हुए। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। योंगयाप पास ऑल्सो नोन एज द योंगयाप पास कहा जाता है, इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश में रहे इंडिया। इट इज़ द सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द तिब्बत एंड देन कनेक्ट द अरुणाचल प्रदेश द तिब्बतन रीजन। द पासेस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मपुत्र रिवर। देख रहे हो ना, जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो एंटर कर रहा है वो पासेस का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो रहे एंटर कर रहा है इसका नाम रहे क्या रहे, एंटर करने से इसका नाम सियांग हो जाती है। इसके बाद जो कि दिहांग होती है, इसके बाद जो कि ब्रह्मपुत्र रहे। क्लियर, इतनी सी बात। इसे कहा जाता है जो कि योंगयाप पास या फिर दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश एंड एंटर इन इंडिया। क्लियर, इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, तुजू पास। बताइए तुजू पास जो रहे इज व्हिच स्टेट, इज एट व्हिच स्टेट? तुजू पास ये रहे मणिपुर में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मणिपुर। असल में मणिपुर एंड जो म्यांमार रहे इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। आइए देखते हैं। तुजू पास इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, कनेक्ट द इंडिया विथ म्यांमार। इंडिया एंड म्यांमार के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इट इज़ द पासेस थ्रू व्हिच द ए रोड जो कि फ्रॉम इम्फाल टू मणिपुर, जो इम्फाल टू मणिपुर लेड टू द म्यांमार, ये कनेक्ट कर रहा है। क्लियर, इतनी सी बात। आइए देखते हैं फिर आगे।
मनाला पास इज एट विच स्टेट? मनाला पास जो रहे ये कौन से स्टेट में रहे? मनाला पास ये उत्तराखंड में रहे। ऑप्शन बी तो राइट आंसर उत्तराखंड में। क्लियर इतनी सी बात। नीति पास अगर पूछे तो नीति पास काफ़ी बातें रहे। नीति पास, मनाला पास, वहाँ जो गंगा रिवर के ओरिजिन रहे मिलके जो अलकनंदा हो जाती है, काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड क्या बता दूँ आपको जो बातें रही जो उत्तराखंड के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी बातें याद आ रहा है, बता देता हूँ आपको। ये उत्तराखंड में रहे। उत्तराखंड में एक तो रहे जो नीति पास एंड लेपुलेक जो पास रहे, लेपुलेक अधूरा जो रहे वो भी उत्तराखंड में रहे। क्लियर, बता देता हूँ, इसे क्लियर कर लेना, बता देता हूँ सारे के सारे। देखिए असल में जो ओरिजिन के बारे में बात करें तो मान लो ये है उत्तराखंड की बॉर्डर, कहाँ है? यहाँ है उत्तराखंड की बॉर्डर। इसमें दोनों पासेस आपको देखने को मिलने वाला है। कौन सी पासेस? एक तो रहे मनाला पास, ये जो सिर्फ एम जो लिख रहा हूँ ये है मनाला पास हो गया, और यहाँ रहे एन मतलब है नीति पास। क्लियर इतनी सी बात। हमने ऐसे याद रखी थी एम वी एंड एन डी, कैसे करके? एम वी एंड एन डी कैसे? देखिए एम वी जो रहे मनाला पास, वी फॉर विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग की इसकी शुरुआत होती है, जो विष्णुप्रयाग नहीं, जो विष्णु गंगा की शुरुआत होती है। एंड यहाँ से और एक रहे धौली गंगा, डी फॉर धौली गंगा, जॉइन हो जाती है दोनों के दोनों। नीति पास से ये रहे, जॉइन होने के बाद इसका जो नाम रहे ना, इसका नाम विष्णुप्रयाग रहे, विष्णुप्रयाग। क्लियर, ये फ्लो करती है, इसके नाम जो कि रहे अलकनंदा नाम से। अलकनंदा फ्लो करने के बाद और एक रिवर यहाँ से आकर ज्वाइन हो जाती है, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से। कौन सी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यस। एंड अगर आपको पूछा जाए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, अगर जो धारा की ओर से अगर आप चलने लगोगे तो आपको जो लेफ्ट, आपकी जो लेफ्ट रहे वो लेफ्ट पे जो रिवर ज्वाइन कर रहा है इससे लेफ्ट बैंक रहे, बस बात यही है। धारा की ओर से जब आपको गति होने वाला है। क्लियर, ये रिवर जो रहे इसका नंदाकिनी रिवर ज्वाइन करती है, इसका नाम नंदप्रयाग हो जाती है। इसका जो कन्फ्लुएंस रहे यानी ज्वाइनिंग प्लेस रहे इसे नंदप्रयाग कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, नंदप्रयाग। क्लियर, इसके बाद फिर से इसका नाम अलकनंदा रहे। अलकनंदा फ्लो करती है क्योंकि ज़्यादा वाटर अलकनंदा ही ला रहा है, इसलिए अलकनंदा रहे। फिर से और एक रिवर वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से आती है, वो है पिंडार रिवर। पिंडार रिवर ज्वाइन करती है, ज्वाइन करने के बाद इसका नाम रहे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। क्लियर, पी मतलब प्रयाग, ध्यान में रखना। एंड प्रयाग हो गया। इसके फिर से इसका जो नाम रहे वो भी अलकनंदा रहे। क्यों रहे? क्योंकि ज़्यादा वाटर अलकनंदा ही लेकर आ रहा है। एंड और एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा कैसे आपको सारे के सारे याद रखना है। और इससे फिर से एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से एक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, इसका नाम हो जाती है रुद्रप्रयाग। ये जो रहे ये है मंदाकिनी। देखिए ये नंदाकिनी रिवर, ये मंदाकिनी, दोनों अलग है, एक ही नहीं है। इसका नाम जो रहे वो है रुद्रप्रयाग। क्लियर इतनी सी बात, रुद्रप्रयाग। फिर से ये इसका नाम क्या हो जाती है, वो भी अलकनंदा रहे क्योंकि ज़्यादा वाटर अलकनंदा ही ला रहा है। फिर से ये फ्लो करने के बाद और एक रिवर, सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है भागीरथी रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है अलकनंदा में। अब जो इसका नाम रहे ना, ये जो कन्फ्लुएंस रहे इसका नाम तो देवप्रयाग रहे, इसका नाम क्या रहे? देवप्रयाग। इसे देवप्रयाग कहा जाता है। एंड इससे जो ओरिजिन होती है ये गंगा मैया की ओरिजिन होती है, गंगा मैया की यहाँ से ओरिजिन हुए। क्लियर इतनी सी बात, गंगा रिवर की ओरिजिन है, इसका नाम गंगा रिवर हो गया। क्लियर। एंड फिर बात करें, काफ़ी बातें याद आ रही। जो असल में ये जो भागीरथी रिवर था ना, इसका ओरिजिन पूछे तो वो था गोमुख ग्लेशियर, यानी जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन रहे भागीरथी रिवर की, इसका नाम है भागीरथी रिवर। एंड फिर जो हमने बात करी जो मंदाकिनी रिवर है, इसका ओरिजिन पूछे तो वो है चोराबरी ग्लेशियर, चोर ग्लेशियर कहा जाता है ना, चोराबरी ग्लेशियर। केदारनाथ जो रहे, केदारनाथ, यस, जो चोराबरी ग्लेशियर इसे केदारनाथ कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे। एंड फिर बद्रीनाथ पूछे तो कहाँ रहे बताना, जो मनाला पास रहे ना, जो मनाला पास जो विष्णु गंगा जो ओरिजिन रहे इसका नाम बद्रीनाथ रहे। सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिन रहे। क्लियर, सतोपंथ ग्लेशियर से जो विष्णु गंगा की ओरिजिन रहे। क्लियर, सारे के सारे एकदम क्लियर। फिर से और एक बात है याद आ रहा है,
यहाँ जो कि उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा, गोमती रिवर, घाघरा, गंडक एंड देन कोसी हो गया, ऐसे करके ऐसे ऐसे काफ़ी सारे रिवर ज्वाइन होती है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में दोनों तरफ से ये डिवाइडेड हो जाती है। फरक्का के पास में एक रिवर जो कि हुगली के नाम से चला जाती है और एक रिवर जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है। क्लियर इतनी सी बात। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाती है। क्लियर इतनी सी बात जो अभी हमने आपको बताया। और एक ट्रिक जो बता रहा हूँ ये ध्यान में रखना, VNK ये क्या है? V फॉर विष्णु प्रयाग, N फॉर नंद प्रयाग, K फॉर कर्ण प्रयाग, R फॉर रुद्र प्रयाग, D फॉर देव प्रयाग। खत्म। ये सारे के सारे मतलब सीधे लिट है, इसलिए आपको ये बताया, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बस ध्यान में रखना, अगर गंगा रिवर की हमने सारे के सारे बात डिस्कस करी। अगर इसके टोटल लेंथ पूछे तो 25 क्लियर, 25 किलोमीटर है। सो बस रहने देते। और एक जो गंगा रिवर में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आकर ज्वाइन होती है वो है यमुना रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है। यमुना रिवर में पूछे तो वो है चंबल रिवर, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे के सारे यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बस रहने देते। आइए देखते हैं आगे। द मनाला पास ऑल्सो नोन एज द मनाला इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड में रहे इंडिया, जो कि साइड ऑन द बॉर्डर ऑफ द बिटवीन द इंडिया एंड देन तिब्बत चाइना। क्लियर इतनी सी बात। तो आइए देखते हैं आगे। जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वारालाचा पास इज एट व्हिच स्टेट? वारालाचा पास पूछे तो कौन सी स्टेट में रहे? देखते हैं। वारालाचा पास इज एट व्हिच स्टेट? वारालाचा पास ये रहे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में वारालाचा पास। एंड फिर हिमाचल प्रदेश में और भी काफ़ी सारे पासेस जो रहे वो है सिपकिला पास हो गया, सिपकिला पास वो भी हिमाचल प्रदेश में रहे। रोहतांग पास ये भी हिमाचल प्रदेश में रहे। बस देखते हैं। बारलाचा पास इज लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश, जो कि इंडिया इट इज़ द हाईएस्ट जो कि माउंटेन पासेस इन द जांस्कर रेंज में रहे। एंड स्पेसिफिकली कनेक्ट द लाहौल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर रहा है ऑफ द हिमाचल प्रदेश टू द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इन लद्दाख। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। बताइए काराकोरम पासेस इज एट व्हिच स्टेट और यूटी? काराकोरम पासेस ये जम्मू कश्मीर में रहे। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, बस ये कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि काराकोरम पास असल में ये लद्दाख में रहे। यस, असल में ये लद्दाख में रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के बीच में रहे, इसलिए ये लद्दाख भी हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में मिले कि ये जम्मू एंड कश्मीर लिखी गई है, ये दोनों ही आंसर हो सकता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के बीच में जो रहे वो काराकोरम पास। क्लियर। एंड फिर और भी काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर में जो कौन सी पासेस रहे बताना, जैसे पीर पंजाल पास हो गया, पीर पंजाल पास। खारदुंगला पास बताना, वो लद्दाख में रहे। खारदुंगला पास खतरनाक होती है। एंड पीर पंजाल पास हो गया। बनीहाल पासेस वो भी रहे जम्मू कश्मीर में। एंड बुर्जिला पास। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं फिर डिटेल में, जो कि बस ये जो कनेक्ट कर रहा है, जो कि कौन रही है, जो यूनियन टेरिटोरी ऑफ द लद्दाख में रहे। एंड देन इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द काराकोरम रेंज ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर में रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। दीफू पास इज एट व्हिच स्टेट? दीफू पास ये कहाँ रहे? दीफू पास असल में ये अरुणाचल प्रदेश में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में रहे। और कौन सी अरुणाचल प्रदेश में रहे अभी आपको बताया, योंगयाप पास, ध्यान में रखना। वुमडिला पास, ये सारे के सारे वहाँ रहे। एंड देखते हैं दीफू पास, जो कि इस माउंटेन पासेस इज द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर में रहे। एंड क्लोज देयर जो कि ट्राई जंक्शन विद द चाइना, द फ्रोइंस ऑफ द टू साइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड देन द स्टेट ऑफ द इंडिया एंड जो कि कच्चिन स्टेट ऑफ म्यांमार। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। नाथुला पास इज एट व्हिच स्टेट? बताइए नाथुला पास कहाँ रहे? नाथुला पास असल में ये सिक्किम में रहे। सिक्किम में और एक इंटरेस्टिंग जो पासेस रहे वो है जलेबिला पास। कौन सी पासेस बताना? जलेबिला पास। क्लियर इतनी सी बात। ये सिक्किम में रहा है। यहाँ ये देखते हैं
एंड नाथुला पास इज द एंड सिक्किम को जो कि ब्रदर कहा जाता है, जो 7 सिस्टर रहे, इनमें से 7 सिस्टर जैसे कि मणिपुर हो गया, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, एंड देन मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया एंड असम हो गया, असम और क्या रहे, मेघालय तो हमने डिस्कस करी, नागालैंड हो गया, और एक खास, और एक जो छूट रहा है क्या रहे, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा तो बताया, और क्या रहे, 7 रहे ना, ये 7 तो रहे, बताना और क्या हमसे छूट रहा है, अरुणाचल प्रदेश बताया, नहीं बताया ना, अरुणाचल प्रदेश एक रहे, खत्म। एंड जो ब्रदर रहे इनमें से वो है सिक्किम, क्लियर, ब्रदर कहा जाता है, भाई कहा जाता है, ऑफ द हिमालयन एंड देन बिटवीन द चाइना, जो कि योडोंग कंट्री इन द तिब्बत एंड देन द इंडिया स्टेट ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट नंबर 8 खारदुंगला पासेस इज एट व्हिच स्टेट, और यूटी खारदुंगला पास खतरनाक, अभी आपको बताया था ना, वो लद्दाख में रहे, एंड जो कि ये जो कि ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दी, लद्दाख में तो रहे, फिर भी ये पार्ट ऑफ दी जो जम्मू एंड कश्मीर रहे, इसके भी पार्ट रहे, क्योंकि दोनों के प्लेसेस में रहे, ध्यान में रखिएगा। खारदुंगला पास is located in the Union Territory of Ladakh, India. It is situated on the Leh district of Ladakh, and specifically it is the service as the gateway of the Nubra and then श्योक वैली को कनेक्ट कर रहा है, न्यूब्रा वैली एंड जो श्योक वैली रहे इससे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे श्योक रिवर रहे ना, जो कौन सी रिवर है, जो इंडस रिवर की हमने बात कर रहे, तो इंडस रिवर का ऑरिजिन बताना मुझे, वो रहे बोखारचू ग्लेशियर रहे, बोखारचू ग्लेशियर रहे, बोखारचू ग्लेशियर, या फिर और क्या रहे, जो बोखारचू ग्लेशियर रहे, इसका ऑरिजिन होने के बाद लेह लद्दाख से एंटर करती है, श्योक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, एंड जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो गिलगिट रिवर के पास में, जो गिलगिट के पास में गिलगिट रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है। इसके बाद नंगा पर्वत में वो यू टर्न लेती है, जो कि पाकिस्तान में एंटर करती है ना। 1960 भी याद रखना, वो है जो कौन रहे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष में जो कंडक्ट करवाया गया था, जो ट्रीटी रहे, इंडस वाटर ट्रीटी, अभी के टाइम में ख़त्म करवाया गया है। यस, ध्यान में रखिएगा, जैसे हमने याद रखते हैं JCRV एंड देन S, आई यहाँ इंक्लूड करना, जो कि इंडस, झेलम, चेनाब, झेलम, चेनाब, ये सारे के सारे इंडिया पाकिस्तान के पास रहे, एंड ये रबी व्यास सतलज इंडिया के पास रहे। इंडिया 80% वाटर यूज कर रहा है, इसकी 80% वाटर जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। क्लियर इतनी सी बात। काफ़ी प्लेसमेंट्स में आपको 70% देखने को मिल सकते हैं, बस ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पासेस लोकेटेड द इंडिया एंड देन द म्यांमार बॉर्डर, ध्यान में रखिएगा कौन सी पासेस रहे, जो बिटवीन द माउंटेन पासेस इन इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर के जो पासेस रहे वो है दीपू पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दीपू पास 8 अरुणाचल प्रदेश में रहे, 8 अरुणाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं फिर द की माउंटेन पासेस लोकेटेड ऑन द इंडिया, जो कि म्यांमार एंड देन बॉर्डर इज फांगसो पास, इट इज ऑल्सो नोन एज द हिल्स, जो कि हिल्स पासेस एंड कनेक्ट द इंडिया विद द हक्कंग, जो कि हक्कंग वैली कनेक्ट कर रहा है म्यांमार, एंड देन अनदर सिग्निफिकेंट पास इज दीपू पास व्हिच इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द इंडिया चाइना एंड देन म्यांमार, एंड देन ऑल्सो स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द, जो कि ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में रहे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10 सांगला पास इज एंड जोजिला पास, सांगला पास एंड जोजिला पास ये कौन से स्टेट और यूटी में रहे, लद्दाख में रहे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लद्दाख में रहे। क्लियर। सो सांगला पास जो कि एंड खारदुंगला पास पूछे तो वो भी लद्दाख में रहे। काफ़ी सारे पासेस हमने देखी ना, जो लद्दाख में जो पासेस रहे, काराकोरम पासेस हो गया, एंड जो कि लद्दाख विच इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जो कि इंडिया, एंड देन विच जोजिला पास ऑल्सो जो पार्ट ऑफ दी, जो कि गंडरवाला, जो कि गंडरवाला डिस्ट्रिक्ट में रहे, ध्यान में रखिएगा, गंडरवाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, एंड बोथ पासेस आर देयर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद लद्दाख। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।